लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए अखिलेश यादव, और अखिलेश ने रालोद कांग्रेस की लिमिट तय कर दी है। ये सवाल भी उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस में तकरार इंडिया गठबंधन में टूट की कगार तक पहुंच चुकी है। अखिलेश ने कांग्रेस को चेताया भी था कि जिस तरह का व्यवहार अब हो रहा है उस तरह का लोकसभा चुनाव में होगा। उसका इशारा यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर था। अब बुधवार को अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश ने कहा है कि गठबंधन हुआ तो 65 नहीं तो सभी 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। इस बयान से अखिलेश ने साफ कर दिया कि जयंत की रालोद और कांग्रेस को सपा 15 से ज्यादा सीटें नहीं देने के मूड में है। अब देखिए, ये गणित समझिए, काफी समय से इस बात पर चर्चा हो रही थी कि आखिर समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और गठबंधन में, क्योंकि उन्होंने जैसे बयान पहले दिया था अखिलेश यादव ने कि यहां वो सीटें देने की स्थिति में है, ना कि यूपी में वो सीटें मांग रही है। और अब उन्होंने कहा है कि 65 नहीं, हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी इससे पहले अगर गठबंधन होता है तो 15 सीटें ही महज कांग्रेस और आरएलडी के लिए छोड़ने के लिए तैयार यहां पर थे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने बुधवार को एक राज्य कार्यकारिणी की यह बैठक हुई, जिसकी चर्चा लगातार चल रही थी। सपा ने कांग्रेस से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 6 सीटें मांगी थी। कांग्रेस ने देने का आश्वासन भी दिया था। सपा और कांग्रेस के बीच कई बैठकें हुई, लेकिन पिछली बार सपा की जीती हुई सीट पर भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। इसी के बाद दोनों दलों के बीच रार शुरू हो गई और सीटों को लेकर धमकाने तक की बयानबाजी होने लगी थी। सपा ने रायबरेली और अमेठी में भी प्रत्याशियों को उतारने की बात कह दी थी। इसी के बाद कांग्रेस ने सपा पर दबाव बनाने के लिए यूपी में मायावती से गठबंधन की चर्चाओं को हवा दी। और इस बीच अखिलेश यादव ने आज के बयान में तय हो गया है कि यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन का गुंजाइश अभी जिंदा है। हालांकि कांग्रेस और रालोद को 15 सीटों तक सीमित रखने की अखिलेश यादव की कोशिश कितनी सफल होगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद ही साफ होगा कि आगे जो गठबंधन की रूपरेखा हो क्या होने जा रही है। अखिलेश ने इस दौरान बूथ प्रबंधन पर जोर दिया है। इसके साथ ही गुटबाजी खत्म करने को कहा गया है। राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को विधानसभा वार प्रभारी बनाया गया। अब राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी विधानसभा में पार्टी को मजबूत करने के काम करेंगे। और बैठक में पीडीए का मुद्दा भी जोरों शोरों पर रहा। पीडीए में ए का मतलब अगड़ा, ए का मतलब आदिवासी और ए का मतलब आधी आबादी बताया गया है। समाजवादी पार्टी ने पदाधिकारियों को वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तमाम आज की जो कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें ये फैसले और उस पर चर्चा हुई है। ये सीटों की बात यहां पर हुई है, किस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना है, गठबंधन में रहने की बात यहां पर हुई है। लेकिन जो बात सबसे बड़ी लेकर कर आ रही है वो है 65 सीटों पर चुनाव में लड़ने की तैयारी यहां पर समाजवादी पार्टी की है। यानी समाजवादी पार्टी कांग्रेस आरएलडी को 15 सीट महज देने की मूड में नजर आ रही है। और जो लिस्ट है वोटर लिस्ट उसको दुरुस्त करने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। कटे या काटे हुए नाम को जुड़वाने के निर्देश भी वो यहां पर दिए हैं कि कार्यकर्ता अब जो है उन नामों को लेकर काम करे जिनके नाम कटवाए गए वोटर लिस्ट से। और वोटर लिस्ट पर पूरी पैनी नजर बनाने के लिए अब समाजवादी पार्टी यहां पर दिखाई दे रही है। इस बैठक में रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव और तमाम जो बड़े नेता समाजवादी पार्टी के वो मौजूद रहे। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर इस पूरे मामले पर निकल कर आ रही है कि 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद जता रही है समाजवादी पार्टी और 15 सीटें महज कांग्रेस और आरएलडी को इंडिया गठबंधन में यूपी लोकसभा चुनाव के दौरान यहां देने की तैयारी में है। हालांकि अभी वक्त लंबा है और कांग्रेस का जो आगे का जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमाम जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव के बाद क्या रुख होगा कांग्रेस का ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी आज की जो कार्यकारिणी की बैठक समाजवादी पार्टी की हुई उसमें इन सब चीजों पर चर्चा हुई है।